हेलो स्टूडेंट्स, अब 2024 को कंप्लीट होने में 4 महीने शेष हैं। तो क्या हो हमारी इन 4 महीनों की रणनीति, जिससे कि हम 2025 में एक शानदार वेलकम दे सके नई साल का। क्या करना होगा हमें, जिससे कि हम याद कर सके कि 2024 में हमने कुछ तो अच्छा किया था, जिसके आधार पर हमारी 2025 की नींव बहुत शानदार डलने वाली है। तो क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, क्या हो आपकी स्टडी का पैटर्न। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि जितनी भी आरपीएस से रिलेटेड वैकेंसीज हैं या फिर थर्ड ग्रेड रीट वगैरह कोई भी वैकेंसी हो, एग्जाम तो हमें 2025 में ही देना होगा। उससे पहले हमारे सामने कोई भी एग्जाम नहीं है। आप तैयारी अगर अभी से करते हैं, अपने आप को अभी से मजबूत करते हैं, तो आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए हर संभव प्रयास आपको अभी करने होंगे। तो आपके लिए कैसी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को नई दिशा दे सकते हैं। साथ ही आपकी एक ऐसी सोच है कि हाँ, मुझे एक ऐसा काम करना है जिससे कि 2025 में जब सब लोग ये कह रहे हो कि यार मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने अभी तैयारी का नहीं सोचा है, अभी वैकेंसी आई ही कहाँ है, अभी आने तो दो तब तैयारी का सोचेंगे। तो आपका कहना होना चाहिए कि मैं एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अपनी तैयारी में बहुत आगे पहुँच चुका हूँ। अब मैं अपना सारा समय जब तुम तैयारी के लिए देने वाले हो, मैं रिवीजन करने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ और हर एक पॉइंट को और विस्तार से समझने वाला हूँ कि कहीं कोई चूक ना रह जाए एग्जाम को क्लियर करने में। एक ऐसी रणनीति फॉलो करने वाला हूँ जिसके आधार पर उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम भी होता है तो मैं उसके लिए भी तैयार रहूंगा। तो कैसे मुझे इस प्रकार की प्रिपरेशन करनी है, वो हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 2024 है उसके अब 4 महीने शेष हैं, ठीक है। तो हमें हर महीने की एक रणनीति बनानी होगी। एग्जाम मुझे 2025 में देखने को मिलेगा, तो कैसे मैं अपने सिलेबस को इन 4 महीनों में कंप्लीट कर सकता हूँ। आपको हर महीने का टारगेट बनाना है। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेरे फर्स्ट पेपर से एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। जैसे आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी ले सकते हैं। साथ ही आपके दूसरे पेपर से आप आपका सब्जेक्ट जो है उसका कोई भी, जैसे 12th लेवल तक का देखना है मुझे, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ उतना सिलेबस, आप वो कर सकते हैं। आप सेकेंड मंथ में फिर से उसके आगे के सब्जेक्ट, जो अभी आपका फर्स्ट पेपर है उसके आगे के सब्जेक्ट ले सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही आप सेकंड पेपर में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड मंथ में भी आपको आगे के सब्जेक्ट्स लेने हैं और इस प्रकार से करते करते आप दोनों पेपर को साथ में मैनेज कीजिए और अपना एक शेड्यूल तय कीजिए। और इस प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हुए इन 4 महीनों में आप दोनों पेपर को एक साथ में लेते हुए तैयारी कर सकते हैं और बहुत शानदार तैयारी आपकी हो सकती है। और अपने अंदर एक प्रेरणा जगाओ ना, अपने आप को प्रेरित करो। जैसे मैं आपको एक आज पॉइंट देती हूँ। सबसे पहला काम आपको इसके लिए करना होगा, आपको अंदर से प्रेरित होना पड़ेगा, आपको आपकी आवश्यकता महसूस करनी पड़ेगी और उसके लिए एक प्रेरक की जरूरत है। आप लोगों ने अधिगम के सोपान पढ़े हैं, यानी कि स्टेप ऑफ लर्निंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हमें सिखाया जाता है कि अगर हमारे पास कोई प्रेरक हो तो हम उसके लिए तत्पर हो जाते हैं उसे पाने के लिए। जैसे मैं आज आपको एक प्रेरक देती हूँ, आपका ज्वाइनिंग लेटर। कि एक ऐसा सपना आप अपनी आंखों में सजाइए कि 2025 में एग्जाम होने वाली है और उसे क्लियर करने पर मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ये ज्वाइनिंग लेटर मुझे पाना ही है, ठीक है। इसके लिए मैं स्टेप टू स्टेप मेहनत करूंगा, ठीक है। मैं रेगुलर सीक्वेंस में यहाँ तक पहुँचने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा और उसमें से पहला ही प्रयास क्या है मेरा, इन 4 महीनों की तैयारी। मैं अपने आप को बाउंड करता हूँ, मैं अपने आप को इतना कठोर संघर्ष करने के लिए मजबूर करूंगा कि मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि जो मेरा सिलेबस है वो इन 4 महीनों में कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप में भी इस तरीके की एक अच्छी सी उम्मीद जग जाए ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो जब आपको प्रेरक मिल चुका है, आप प्रेरित हो चुके हैं, अंदर से आपके अंदर मन में आ रही है कि मुझे, जब आपको एक प्रेरक मिल जाता है और आप उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए समर्पित हो जाते हैं, तो उसे पाना आसान हो जाता है। अधिगम के जो स्टेप आपने पढ़े हैं कि जो लर्निंग के स्टेप हैं, स्टेप ऑफ लर्निंग है, उसमें भी हमें यही सिखाया जाता है कि आपके पास एक प्रेरक होना चाहिए जो आपको हर समय प्रेरित करे। तो ये प्रेरक आपको सपनों में भी दिखना चाहिए कि मुझे जॉइनिंग लेटर मिल रहा है, मुझे जॉइनिंग लेटर आ चुका है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे सपने आपको आपके माइंड में सजोने होंगे और उन्हें पाने के लिए हर संभव प्रयास करने होंगे। साथ ही आपको एक और काम करना है, आवश्यकता। आपको महसूस करना है कि मुझे ये क्यों चाहिए। आप देखेंगे कि अगर मुझे ये मिल जाता है तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। हर तरीके से मैं अपने आप को चेंजेस फ़ील करूँगा, मेरी हर एक ज़रूरत पूरी हो जाएगी, मुझे एक सम्मान मिलेगा, मैं अपनी और अपनी फ़ैमिली की परिस्थितियाँ बदल पाऊँगा। तो आवश्यकता और ये प्रेरक और इसे आपके अंदर जगी हुई अभिप्रेरणा, ये सभी मिलकर आपको एक नए तरीके का इंसान बनाएँ। मैं आज आपको एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी कि आपको किसी से कुछ नहीं कहना है। केवल छुप कर बस ये कहना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं हर तैयारी कर रहा हूँ। किसी को ये मत बताइए कि आप कर क्या रहे हैं और अपने आप में खोते हुए, अपने आप में हर एक पॉइंट को छुपाते हुए आपको आपके टारगेट सेट करने हैं। हर महीने का टारगेट आपको शांति से अचीव करना है और अपने आप को शाबाशी देनी है कि तू इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ता रहा ना, तो 4 महीने में तू अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। आप फर्स्ट ग्रेड के हैं, तो भी दोनों पेपर साथ में तैयार कीजिए। आप सेकंड ग्रेड के हैं, तो भी आप अपने पेपर साथ में तैयार कीजिए और रीट वालों के लिए भी यही रहेगा कि वो अपनी सारी तैयारी 4 महीने में एक बार कंप्लीट करने का सोचें। और पढ़ाई ज़्यादा टफ नहीं होती है, बस हम उसे कर नहीं पाते हैं। अगर आप एक दिन एक टॉपिक लीजिए और सब कुछ भूल के अपने माइंड में एक बात फिट कर लीजिए कि जो है मेरे सामने है, इसे मुझे ध्यान से पढ़ना है। बस उस समय उसमें लग जाइए, खो जाइए। आप उठेंगे ना 1 घंटे बाद तो आपको लगेगा कि आज मैंने सबसे अच्छी पढ़ाई की है। तो वो एक टफ काम है जो हर किसी से नहीं होता। तो आपको भी बिना ध्यान को डाइवर्ट किए आपको पढ़ाई करनी होगी। उम्मीद करती हूँ आपने 2024 का जो ये टारगेट है ना, वो बहुत शानदार बना लिया है कि बचे हुए जो 4 महीने हैं जिसकी स्टार्टिंग आज 1 सितंबर से होती है, वो जो भी इस महीने का टारगेट है वो आज मैंने बना लिया है और इसे पाने के लिए मैं आज से ही तत्पर हो गया हूँ। मेरे अंदर आवश्यकता मैंने महसूस कर ली है, प्रेरक मुझे मिल चुका है और उसके लिए मैं अभिप्रेरित भी हो चुका हूँ और मैं आज तैयारी स्टार्ट करता हूँ। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो भी अपने अंदर एक नया जुनून जगाइए और ज़्यादा सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतनी अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, इतना अच्छा इसमें अचीव कर सकता हूँ जिसकी कोई हद ना हो। जितना आप अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे ना, उतना ही आप अपने आप को आगे पाएँगे। दूसरा, आपको अपने ऊपर भी काम करना है कि जब मैं 2025 में प्रवेश करूँ, तो मैं एक नई पर्सनैलिटी के साथ प्रवेश करूँ। अगर मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो मैं आज से अपनी पर्सनैलिटी पे भी ध्यान दूँगा। मैं 100% अपनी पर्सनैलिटी को सुधारूँगा और इसके लिए मुझे चाहे कोई नई स्किल सीखनी पड़े या फिर अपने वेट को लेकर मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़े या फिर मुझे कुछ अपनी लाइफ से रिलेटेड चेंजेस करने पड़े, मैं हर कोई प्रकार का चेंज करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसके लिए आज से ही कार्य कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, केवल पढ़ने मात्र से हमारी लाइफ में हर चीज़ हमें नहीं मिल जाएगी। हमें ओवरऑल अपने ऊपर काम करना होगा, हमारी पर्सनैलिटी भी उसमें अहम रोल निभाती है। मैं यहाँ पर आपके सुंदरता के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके स्वस्थ शरीर की बात कर रही हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत व्यायाम वगैरह करते हैं, आपको माइंड को फ्रेश रखते हैं, अच्छा खान-पीन खाते हैं कि हाँ, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना है 4 महीनों में, मैं एक अच्छी सेहत की ओर बढ़ूँगा। मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छे से रहना है, अच्छे फलाहार वगैरह का यूज़ करना है, मतलब आप ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए और अपने आप को सँवारिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि 2024 में आप अपनी सारी बुराइयाँ छोड़ के जाइए और इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए कि जब 2025 नया साल आपके सामने हो, आपको लगे कि यार क्या 2024 था, उसमें मैंने अपनी बहुत सी गलतियों को सही कर लिया।
उसमें मैंने बहुत कुछ तैयार कर लिया, जिससे कि मैं जब 2025 में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हूँ। और अब मेरे मन में भी ये बात आने लगी है कि हाँ, मैं कुछ करता हूँ। पढ़ा हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज आप अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने लिए बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं यूज़ ज़रूर आएगा। अपने समय की कीमत समझिए और उसका सदुपयोग कीजिए। आज अगर आपने मेहनत कर ली, तो आप आने वाले सालों में अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज से एक नई शुरुआत हम करते हैं। आज से हमारा टारगेट सेट है कि हाँ, मैं आज से ये टारगेट कंप्लीट करूँगा 1 महीने बाद, और 4 महीने में अपने सिलेबस को कंप्लीट मैं कर लूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ कमियाँ ज़रूर बच जाएँगी कि शायद आपके कुछ एक टॉपिक्स आपसे क्लियर नहीं हुए हों, लेकिन क्या हर्ज है? हम फ्री भी तो बैठे थे, हम टाइम बर्बाद भी तो कर रहे थे, तो क्या हो गया, हमने एक सही दिशा में मेहनत कर ली। आपका जो भी लक्ष्य है ना, आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसको अपना गोल बना लीजिए और इन 4 महीनों की डेडलाइन उसे दे दीजिए कि मैं जब 2025 को अटेंड करूँगा, उस समय मैं अपने इस टारगेट को कंप्लीट पाऊँगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज से ही आप एक बेस्ट तैयारी के लिए अपने आप को फ़ोर्स करने वाले हैं और थोड़ा-सा कठोर अपने प्रति हो जाइए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे आलस नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अपने प्रति कठोर होते हैं, उतना ही जल्दी आप अपने टारगेट को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आपका लचीला स्वभाव आपको कहीं न कहीं आलस में ले जाता है। आपको कहेगा कि आज नहीं, मैं कल कर लूँगा। अगर आपका इसी तरीके का रवैया रहेगा, तो आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएँगे। तो जो भी लोग अपने प्रति सख्त हैं, वही कुछ ना कुछ अचीव कर पाते हैं। अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है, तो आपको ये भी पसंद होगा कि जो खिलाड़ी हैं, वो दिन-रात मेहनत कर, तब जाकर वो क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। चाहे कोई भी फ़ील्ड ले लीजिए, अगर उसमें आप अच्छी तैयारी नहीं करते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप जिस मनोरंजन जगत को देखते हैं, नई मूवीज़ देखते हैं, नया सीरियल देखते हैं, उस सीरियल के पीछे, उस मूवी के पीछे कितने दिन, कितने रातों की मेहनत होती है। तो हर एक काम को तैयार करने में मेहनत तो लगती है। कई रातें जगनी पड़ती हैं, कई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ऐसे ही हमें कुछ भी नहीं मिल जाता। तो अगर आप किसी भी पॉइंट को गौर करके देखेंगे ना, तो हर किसी ने मेहनत की है, तब जाकर वो किसी मुकाम पर है। तो आपको भी अपनी लाइफ में कभी न कभी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना आज से ही वो मेहनत की जाए और अपने आप को सफल बनाया जाए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को ज़रूर समझेंगे, और अभी तक भी अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो आज से ही एक नया टारगेट बनाएँगे और इन 4 महीनों में हर संभव प्रकार से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की डेडलाइन ज़रूर डालेंगे और हर महीने के टारगेट को भी अचीव करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज आप ऐसा बहुत कुछ नया करने वाले हैं, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको कुछ भी नया जानना हो या फिर कोई भी डाउट आपके हो, तो मैं ज़रूर उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट।